दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर आधारित है। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमने अलग अलग केमिस्ट्री के कंपटीशन के एग्जाम्स से सिलेक्ट किए हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस हम लेंगे यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन है तो देखिए प्लीज, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय। ये कई हमारे पास एग्जाम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग के हैं या नीट वगैरह के हैं, उसमें क्वेश्चन आता है ये मोस्टली। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय, कि आयरन को जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को इनमें से कौन कैटलाइज करता है? नंबर 1 आयरन अपने आप में है ये, नंबर 2 ऑक्सीजन है, नंबर 3 जिंक है, नंबर 4 H पॉजिटिव आयन्स है। तो 4 आंसर है भाई ये। तो इनमें से आयरन खुद या ऑक्सीजन या जिंक या फिर लास्ट में H पॉजिटिव आयन्स। यहाँ पर जो आयरन होगा इसमें रस्टिंग होती है। कौन करता है रस्टिंग? रस्टिंग के लिए पानी और CO2 का होना जरूरी है, हवा से आने दीजिए। जो क्रिया वो आप करेंगे वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, जितने ज्यादा H पॉजिटिव यहाँ पर आयन्स होंगे और रस्टिंग प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयन्स है वो रस्टिंग प्रोसेस को तेज करते हैं, कैटलाइज करते हैं। आंसर इज द 4th वन, जो डी है वो आंसर है यहाँ पर, ये H पॉजिटिव आयन्स। तो जंग क्या होता है? Fe2O3, ये कंपाउंड रहता है Fe2O3XH2O। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनेगा जिसमें पानी के अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है वो डिपेंड करती है कि बाहर किस तरह की कंडीशंस हैं, उनके अनुसार। अदरवाइज तो क्या ये आयरन का आयरन ऑक्साइड बन जाता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं और ये पपड़ी बन जाती है लोहे के ऊपर। क्या बोलते हैं इसको? हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं इसको ना। H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस इस प्रोसेस को फास्ट करती है, चेंज ऑफ आयरन इनटू द रस्ट। नंबर 2 क्वेश्चंस, एन आयन व्हिच हैज नो d इलेक्ट्रॉन्स। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये पहला था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ आयन्स दिए हैं, इनमें कौन सा आयन है जिसमें d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। An ion which has no d electrons. Zinc 2 positive, number 1 है ये, Zinc 2 positive, 2 copper 2 positive, 3 Zinc copper scandium Sc3 positive, ये भी आयन है। एंड 4 में हमारे पास क्या है भाई? आयरन 2 पॉजिटिव। इसमें आंसर बताना आपने कौन सा है। देखिए डी ब्लॉक में जो आपकी ये सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये 10 एलिमेंट है भाई। उनके एटॉमिक नंबर्स क्या है? 21 से लेकर के 30 तक है यहाँ पर, ठीक है। और ये होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए स्कैंडियम का 3d1 से लेकर S2 से है। अब ये जगह 3d2 3d में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स लगातार। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, लास्ट में क्या होगा? 3d10 4s2। यहाँ पर ये जिंक में आ जाएगा, ये जिंक का है ला, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने क्या दिखाया, ये स्कैंडियम जो है ये पहला एलिमेंट है भाई। ये आयन है यहाँ पर, इसके तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं ऐसे, और क्या बन जाता है? ये आपका बनेगा स्कैंडियम से स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये आंसर है कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से आयन बनेगा। और इस आयन में डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर आपको ये चीज याद हो जाती है ना, ये बहुत ही काम आती है, क्योंकि डी जो ब्लॉक है आपका उसमें 4 सीरीज है, ठीक है। ये 3d सीरीज बोलते हैं, 3d सीरीज।
या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर 4d आता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 3d में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिंक में से। इस तरह 5d है और 6d है, 4 सीरीज है, 40 एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक की, जो हमने 4 सीरीज में डिवाइड किए हुए हैं। और उनमें से जो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट सीरीज बोलते हैं, 3d भी कहते हैं इसको हम। इसके एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह से, ठीक है, हर तरह से, चाहे हमारा डेली लाइफ है या कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी हो, या केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं उस लिहाज से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, ये कंपाउंड है भाई KMnO4 ऐसे, इसमें क्या कर रही है, एक तो होता है इक्विवेलेंट वेट, एक है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है इस कंपाउंड का, दैट इज 158, क्या ये 158। तो ये इसने 4 रिएक्शन दी हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि किस रिएक्शन में, कह लीजिए वहां पर देखिए लेट्स से चारों हम लिखेंगे यहाँ पर, चारों रिएक्शंस, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट वेट वाला जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है भाई, इन विच रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज सेम एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो कौन सी रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। तो पहला ये इसमें रिएक्शन है, पहले लिख लीजिए 4 रिएक्शन है भाई, KMnO4 H2SO4। ये जो कंपाउंड है KMnO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और ये ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 MnSO4 प्लस H2O प्लस O, ऐसे ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्लीज, यहाँ पर जो आपका Mn है, इसका जो OS है +7 है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्या है ये +2 है, इसमें +2 है, तो कैसे होगा ये, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा एक Mn से, आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, Mn+7, राइट, ओके। तो +2 में कैसे बदलेगा भाई, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस नहीं होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे Mn+2 तो ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में आप कहते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे, ये है मूल रिएक्शन जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दूसरी रिएक्शन लेते हैं, तो इसकी ऐसा रिएक्शन ये KMnO4, अब रिएक्शन किससे है, ठीक है, KOH से है रिएक्शन, किससे है भाई, KOH से रिएक्शन है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है इसमें, लेट्स सी, KOH से रिएक्शन कर रहे हैं, K2MnO4 प्लस H2O प्लस O, ऐसी रिएक्शन है ये, H2O प्लस O, ऐसे हो रही रिएक्शन ये। इसमें भी ये क्या हो रहा है, Mn+7 है, +7 ऐसे प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा, और यहाँ पर ये प्लस Mn+6 है, यहाँ पर इसमें ये +6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। थर्ड रिएक्शन में क्या है, थर्ड रिएक्शन इसी में लिख देते हैं यहाँ पर, ये थर्ड आंसर जो हमारे पास है 3, KMnO4 H2O, KMnO4 H2O, KOH प्लस MnO2 प्लस O। तो यहाँ पर भी क्या है ये, इसमें क्या है Mn+7, और यहाँ पर देता है ये +4, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होंगे इसमें, यहाँ पर क्या है ये ऐसे Mn+4 में है, ऐसे होगा +4, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। लास्ट में क्या है, HCl से रिएक्शन है KMnO4 की फोर्थ में, KMnO4 HCl कंसंट्रेटेड है, वही ये रिएक्शन है इसकी,
क्या बन रहा है, MnCl2, MnCl2 प्लस KCl प्लस Cl2 प्लस वाटर। ओके प्लीज, इसमें ये +7 है, यहाँ पर +7 से, और यहाँ पर क्या है ये +2 में आ जाता है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इसमें ना, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले ऐसे होता है, ऐसे हो, इसमें ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, एक Mn जो है 5 इलेक्ट्रॉन लेके क्या है, ये +7 से +2 OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है प्लीज, इसमें फार्मूला क्या है, जो भी रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हैं, और जो फार्मूला इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू molecular weight divided by number of electrons participating in the balance reaction, इसमें हमने क्या कहा था, जिस यहाँ पर इसमें ये वाली जो है यहाँ पर ना 2 में KOH रिएक्शन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जब एक रख देंगे यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 रखने से क्या होगा, तो आंसर इज 2 कि यहाँ पर जब ये रिएक्शन हो रही है इस टाइम KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, या इस रिएक्शन में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट 158 है। पहली वाली में उसे 5 से डिवाइड करेंगे इसको, y का 5 से डिवाइड करके, तो तीसरी वाली में 3 से डिवाइड करेंगे इसको, और जो आपकी ये भी हम इसे भी यहाँ पर भी क्या 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, 158 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसमें एक रिएक्शन इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। भाई 4 कंपाउंड दिए हैं, आपने बताना कि इनमें से कौन सा कलर्ड है, लेट्स सी, यहां पर ले लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following compound is expected to be colored, कौन सा कलर्ड कंपाउंड यहां पर होगा, सिल्वर सल्फेट 1 Ag2SO4, तो भाई इसमें क्या है, जो D आपका सेल है पूरा भरा होता है, तो ये कलरलेस होगा, Ag पॉजिटिव है, क्या होता है Ag पॉजिटिव आयन, और इसके जो भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। 2 में क्या है, CuF2, ठीक है, तो इसमें क्या है भाई 3D9 होता है, ये जो Cu2 पॉजिटिव है ना यहाँ पर, ये कलर्ड होगा दिस, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3D में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयन है ये कलर्ड है, और इसके कंपाउंड भी सारे के कलर्ड कंपाउंड होते हैं, तो ये कलर्ड कंपाउंड्स हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा आंसर क्या था, मैग्नीशियम, तो वैसे भी क्या होता है जानते हैं ये, तो ठीक है, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मैग्नीशियम में। और जो 4 यहाँ पर थोड़ा कैच है कुछ CuCl, क्योंकि इसमें एक वैलेंसी है यहाँ पर ये, ठीक है, कॉपर क्या लिखेंगे इसको 1 पॉजिटिव, 4th जो आंसर है, और फिर क्या हुआ ये 4th में कॉपर 1 पॉजिटिव आयन है, कॉपर 1 पॉजिटिव आयन या इसके कंपाउंड सारे क्या वो कलरलेस होते हैं, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कोई भी D3D में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है कॉपर 1 पॉजिटिव में। लास्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, Mn, क्वेश्चन नंबर 5, MnH2O6 2 पॉजिटिव, इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन, और क्वेश्चन क्या है भाई, वो पूछ रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स आयन या इसका जो भी कंपाउंड बनेगा आयन का आगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ठीक है, तो आंसर क्या है इसने दिया यहाँ पर ये 1
√15 इसके जो यूनिट होते हैं बीएम होते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। और दूसरा आंसर क्या है, ये √35 ऐसे, ये आंसर है भाई बीएम, बोहर मैग्नेटॉन बीएम। थर्ड में जो आंसर है 24 √PM। और जो फोर्थ आंसर है आपका 8 BM √8 BM। ओके प्लीज, इसमें भाई यहां से जो बॉल मैग्नेटॉन, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे आती है, कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी आयन और इट्स कंपाउंड, यस इट्स कॉम्प्लेक्स आयन, ये है n × n+2 √, यहां से फार्मूला है n क्या है, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन आयन। इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5, सो 5 यहां पर रखेंगे, 5 + 2 7, तो 5 × 7 35 √, सो दिस आंसर इज 2। दिस इज आंसर प्लीज। क्या ये किसी आयन का, ये क्या होता है भाई, ये मेटल आयन होगा, लीजिए मेटल जैसे पी है, यहाँ पर Mn है, ठीक है, इसका ये आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, या कोई कंपाउंड बनेगा, यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे Cl2, वो कंपाउंड बन जाएगा। तो ये Mn2 पॉजिटिव आयन, या आपका ये कॉम्प्लेक्स आयन, या आपका कंपाउंड, जो मैग्नेटिक जो मोमेंट आएगी कितना आएगी, दैट इज ये, ठीक है, √35। तो ये 6 से थोड़ा कम आती है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 6 से थोड़ा कम आएगी यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन दिस वे वी कैन डिस्कस द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें, या ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।